Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of business economics, and in this video we are going to cover next topic. इससे पहले वाले पार्ट पे हमने जो बेसिक था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसके क्या नेचर है, कॉन्सेप्ट है, इसको हमने डिस्कस किया था. अगर आपने नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर चेकआउट करेंगे. इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम टेलीग्राम में ज्वाइन अप कर सकते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. So now guys, in this video we are going to cover next topic, that is business economics का scope. Scope क्या है business economics का, ये हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो start कर रहे हैं. Scope of business economics. Business economics का क्या scope है, मतलब कि क्या क्या एरिया ऑफ स्टडी है बिजनेस इकोनॉमिक्स की, कहां तक ये फैला है, क्या क्या चीजें ये कवर कर लेता है आप बिजनेस इकोनॉमिक्स. द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स encompasses a wide range of topics and areas of study that are relevant to understanding and managing business operation. मतलब कि इसमें हम बहुत सारी एरियाज कवर करते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स को स्टडी करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में, जो कि आपके बिजनेस ऑपरेशन को समझने में, उसको मैनेज करने में हेल्प करता है. तो क्या क्या है, पहला है डिमांड एनालिसिस. मतलब कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के थ्रू हम डिमांड एनालिसिस कर पाते हैं. इसमें ये हमें क्या करेगा, हेल्प कर रहा है, इस एरिया को कवर कर रहा है. डिमांड क्यों एनालिसिस करना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है एक बिजनेस में डिमांड को समझना बहुत ही जरूरी है. आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आप कुछ ऑफर कर रहे होंगे कस्टमर को, तो जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर रहे हैं उसकी क्या डिमांड है वो आपको समझना बहुत जरूरी है. और वो कैसे आप समझेंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स के थ्रू. बिजनेस इकोनॉमिक्स एग्जामिन कंज्यूमर बिहेवियर एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड फॉर गुड एंड सर्विसेज. ये क्या करता है, कंज्यूमर का बिहेवियर और जितने भी फैक्टर जो एक गुड एंड सर्विसेज की डिमांड को अफेक्ट करते हैं. लाइक कंज्यूमर बिहेवियर मतलब कंज्यूमर का टेस्ट क्या है, प्रेफरेंस क्या है, ठीक है, फिर कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजी क्या है, और इनकम क्या है कंज्यूमर की. ये सारी चीजें क्या करती हैं, गुड एंड सर्विसेज की डिमांड को असर डालती है. मान लो कंज्यूमर की इनकम कम है तो क्या वो डिमांड करेगा गुड एंड सर्विसेज की? ऑफ कोर्स नहीं करेगा. ठीक है, या लिमिटेड करेगा, उन चीजों की करेगा जो कि उसके लिए नेसेसरी हो गई. तो आपके प्रोडक्ट की फिर आपको क्या लगता है, डिमांड हो पाएगी मार्केट में या नहीं हो पाएगी? ये चीज आप स्टडी कर पाओगे किसके थ्रू, बिजनेस इकोनॉमिक्स के थ्रू. क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करेगा, इन सारे फैक्टर जो डिमांड एंड सर्विसेज को इन्फ्लुएंस करते हैं उनको एग्जामिन करेगा. ठीक है, इट एनालाइज द डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी, कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड डिमांड फोरकास्टिंग टेक्निक्स. तो बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको हेल्प करता है कि आप कंज्यूमर की बिहेवियर को, जितने भी फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं उसको आप स्टडी कर पाओ, एनालाइज कर पाओ, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने डिसीजन को ले पाओ, जो कि आपको हेल्प करेगा कि बिजनेस में आपको अपने प्रोडक्ट के साथ किस तरीके से चेंजेस करने हैं, कितना आपको प्रोड्यूस करना है. ठीक है, वो चीज. तो एक स्कोप हो गया इसका कि डिमांड एनालिसिस में आपको हेल्प करता है. नेक्स्ट इज प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस. दूसरा है कि प्रोडक्शन और कॉस्ट एनालिसिस के भी एरिया को कवर करता है. दिस एरिया फोकस ऑन प्रोडक्शन प्रोसेस, फैक्टर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंड कॉस्ट एनालिसिस. बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस, कि प्रोडक्शन का प्रोसेस कैसा होना चाहिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि लैंड, लेबर, इनकी कॉस्ट क्या चल रही है मार्केट में, तो फिर आपके लिए क्या वैल्यूबल होगा, आपको मशीन्स के थ्रू प्रोड्यूस करना चाहिए, लेबर के थ्रू प्रोड्यूस करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी आप यूज कर सकते हो अपने बिजनेस में. इन सारी चीजों को आपको हेल्प करता है समझने में बिजनेस इकोनॉमिक्स. प्रोडक्शन के फंक्शन को, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मतलब कितना आपके लिए प्रोड्यूस करना सही होगा, कितना आपके लिए प्रोड्यूस करना प्रॉफिटेबल होगा. ठीक है, कि जिसमें आपकी ज्यादा कॉस्ट भी ना आए और आपका प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो. तो इन सारी चीजों को हेल्प करता है स्टडी करने में आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स, ताकि आप अपने बिजनेस के लिए प्रोडक्शन से रिलेटेड, कॉस्ट से रिलेटेड, कि कितना आपको कॉस्ट को मिनिमाइज कैसे करोगे, क्या स्ट्रैटेजी आप यूज कर सकते हो, वो सब बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर, जो भी आपकी इकोनॉमिक्स है उसके अंदर कवर होती है. कि कॉस्ट मिनिमाइजिंग स्ट्रैटेजी आप क्या यूज कर सकते हो, कितना प्रोड्यूस करो कि कॉस्ट कम से कम लगे. ठीक है, कौन और से तरीके हो सकते हैं कॉस्ट को कम करने के. तो उन सारी चीजों को आपको हेल्प करता है स्टडी करने में इकोनॉमिक्स, जो कि आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो. एंड दैट इज व्हाट, दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, राइट. सो प्रोडक्शन एफिशिएंसी, ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन, इन सारे एरिया को आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स कवर करता है. नेक्स्ट इज प्राइसिंग एंड मार्केट स्ट्रक्चर. प्राइसिंग एंड मार्केट स्ट्रक्चर, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है वो आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को एनालाइज करता है, प्राइस डिटर्मिनेशन को, मार्केट स्ट्रक्चर को, कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, मोनोपोली है, ओलिगोपोली है, या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है. इन सारी चीजों को स्टडी करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिससे आप क्या कर पाओगे, अपने बिजनेस के डिसीजन ले पाओगे कि आपको किस तरीके की मार्केट में किस तरीके का पैटर्न फॉलो अप करना है. लाइक मोनोपोली है तो आपको फिर वहां पे एंट्री लेने में ही बहुत ही दिक्कत आएगी. ठीक है,
और मान लो अगर आपने मोनोपोली बना भी ली तो उस टाइम पे आपको कैसे प्राइसिंग स्ट्रेटेजी सेटअप करनी है, वो सारी चीजें आपको हेल्प करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंड करने में कि किस तरीके की मार्केट में किस तरीके का फंक्शन आपके लिए होगा। ठीक है, प्राइस क्या रखें आप, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, स्कीमिंग स्ट्रैटेजी यूज करेंगे आप या किस तरीके की स्ट्रैटेजी यूज करेंगे प्राइसिंग को सेट करने के लिए, ये भी आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है डिसाइड करने में अपने बिजनेस के लिए। तो ये भी क्या है, इसका स्कोप है। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्हें इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, क्योंकि अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है ना बेसिक, तभी आप ये मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, ये सारी टर्मिनोलॉजी को समझ पा रहे होंगे। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरी एक प्लेलिस्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, वहां पे जाइए, वहां पे इन सारे कॉन्सेप्ट को हमने कवर किया है। इसमें भी हम कवर करेंगे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली को डिटेल में, प्राइसिंग स्ट्रेटजी वगैरह को। ये तो अभी स्टार्टिंग है तो इसमें आते ही हैं ऐसी चीजें की स्कोप बताओ। तो अगर आप अभी समझ लो कि प्राइसिंग और मार्केट स्ट्रक्चर को ये एनालाइज करने में बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है, तो आप कर पाओगे, फर्दर भी समझ पाओगे इसे। ठीक है, बाकी डिटेल में तो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज मार्केट एनालिसिस, मतलब कि बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको मार्केट को एनालाइज करने में हेल्प करता है कि मार्केट का क्या ट्रेंड है। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस क्या है, कॉम्पिटिशन को कैसा है, कैसी स्ट्रैटेजी कॉम्पिटिटर आपके यूज कर रहे हैं। मार्केट सेगमेंटेशन कैसा है, किस तरीके से मार्केट जो है वो बटी हुई है अलग अलग चीजों में, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए मार्केट में, आपको लग रहा है कि कॉम्पिटिटर ये नहीं दे पा रहे हैं तो आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी होगी। या थ्रेट हो सकता है कि कॉम्पिटिटर आपकी टेक्नोलॉजी में और एडवांस हो गया और आप अपनी टेक्नोलॉजी का अपडेट नहीं कर पाए हो। तो ये सारी चीजों को क्या स्टडी कर रहा है बिजनेस इकोनॉमिक्स, वो समझ रहा है, वो देख रहा है मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट में आप कितना आगे हो, कितना पीछे हो। और आपको जब इस तरीके की इंफॉर्मेशन ये लाके देगा तो आप अपने आप को अपडेट कर पाओगे और डिसीजन ले पाओगे कि किस तरीके से मुझे वर्क करना है ताकि मैं कोप अप कर पाऊं। ठीक है, ये बहुत सारे फैक्टर को एग्जामिन करता है, जैसे कि मार्केट की डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, कंपटीशन क्या है और मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट स्कोप है इसका बिजनेस स्ट्रैटेजी। बिजनेस इकोनॉमिक प्रोवाइड इंसाइट इनटू फॉर्मुलेटिंग बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड डिसीजन मेकिंग। बिजनेस इकोनॉमिक जो है वो एक स्कोप ये है इसका कि ये बिजनेस स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करने में आपकी हेल्प करता है। आप कोई भी बिजनेस की स्ट्रैटेजी लोगे या डिसीजन करोगे, उसके लिए आपको बहुत सारी चीजों को जानना जरूरी होगा। लाइक अगर आप अपना प्रोडक्ट जो है वो नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो तो आपको देखना होगा कि अगर मैं उसको प्लान भी करता हूँ, उसके लिए स्ट्रैटेजी भी बनाता हूँ, तो मुझे देखना होगा कि कंपटीशन कैसा है मार्केट में, क्या ये चीज वहां पे वर्क कर पाएगी नहीं कर पाएगी। तो इसके रिगार्डिंग डिसीजन आपको लेने के लिए हेल्प करेगा बिजनेस इकोनॉमिक्स, उन सारी चीजों से रिलेटेड आपको रिसोर्स या इंफॉर्मेशन देके। इट इन्वॉल्व एनालाइजिंग कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, मार्केट पोजीशनिंग, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, मर्जर एक्विजिशन एंड अंडरस्टैंडिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, मर्जर एक्विजिशन की आपको मर्ज करना कितना सही रहेगा, आप मर्ज करो किसी के साथ ना करो, वो आपके लिए वर्क करेगा कि नहीं करेगा। मार्केट में आपकी पोजीशन कैसी है और कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग डिसीजन या स्ट्रैटेजी लेना है, तो उसके रिगार्डिंग रिसोर्स जो है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको ला के देगा। तो ये एक इसका स्कोप है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल बजटिंग। बिजनेस इकोनॉमिक्स इवेल्युएट इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग, प्रोजेक्ट एनालिसिस। इट कंसीडर फैक्टर लाइक रिस्क ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिस्क असेसमेंट एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इवेलुएट करता है कि मान लो कोई चीज है, आप किसी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको बताएगा कि उस इन्वेस्टमेंट से आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। लाइक अगर आप एक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो उसको बनाने में और दूसरा बी प्रोडक्ट है, तो आपको वो बताएगा कि ए प्रोडक्ट से आपको इतना रिटर्न मिलेगा, बी से आपको इतना रिटर्न मिलेगा, इसमें इतना रिस्क है, इसमें उतनी कॉस्ट लगेगी। तो आप पूरा डिसीजन ले पाओगे कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए फाइनेंशियल फिजिबिलिटी की तरह भी हेल्प करेगा बिजनेस इकोनॉमिक्स। लास्ट इज रिस्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट। दिस एरिया फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड मैनेजिंग बिजनेस रिस्क। It involves assessing uncertainty, conducting risk analysis, risk mitigation strategies, and understanding the relationship between risk and return. जो बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है वो आपके बिजनेस के रिस्क को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। देखता है कि अनफोर्सीन मतलब कोई भी रिस्क है, लाइक कंपटीशन की तरफ से कोई रिस्क है, कोई अनसर्टेनिटीज हो सकती है, तो उसको एसेस करता है पहले से कि क्या हो सकता है फ्यूचर में, प्रिडिक्शन कर सकता है एक तरीके से, जिससे आप क्या कर पाओ, कोई रिस्क को कम करने के लिए स्ट्रैटेजीज बना पाओ। लाइक मान लो कंपटीशन आपको लग रहा है बहुत हाई जा रहा है, टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है टाइम टू टाइम और आपको लग रहा है कॉम्पिटिटर स्विच कर सकते हैं नई टेक्नोलॉजी पे, तो आप बिजनेस इकोनॉमिक्स को तो डिसीजन ले सकते हो कि आप उस केस में क्या करो, किस तरीके से उस रिस्क को मैनेज कर सकते हो। अगर आप वो रिस्क लेते हो तो आप कितना रिटर्न के चांसेस हैं या नहीं है। ठीक है, तो वो सारी चीजें में आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स कवर करेगा इन एरिया को।
तो ये थी स्कोप की डिमांड एनालिसिस को आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प कर रहा है, इसको कवर करेगा, प्रोडक्शन एनालिसिस में हेल्प करेगा, प्राइसिंग में हेल्प करता है, मार्केट एनालिसिस में, बिजनेस की स्ट्रैटेजी डिजाइन करने में, रिस्क एनालिसिस एंड ऑल, राइट। तो ये था आपका स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। आई होप कि समझ में आया होगा। डिटेल में जो भी इसके फैक्टर्स हैं जो आपको लग रहे होंगे कि ये क्या मार्केट टाइप्स हैं, सो वो सारी चीज़ें आपके फर्दर सिलेबस में हैं, अलग अलग यूनिट में है, तो आपको पेशेंस रखना है। अभी ये समझो कि स्कोप में ये सारी चीज़ें आएंगी, मतलब ये सारी एरिया को ये कवर कर रहा है, तो आपको इन्हें डिटेल में भी पढ़ना होगा कि ये एरिया आखिर में है क्या, ठीक है। तो आपने आई होप को समझ पाए होंगे इसको। तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।